Welcome to Chimmy Fun Kids. जादुई कलम और धोखेबाज चोर। शहर के बाहरी इलाके में एक शांत गली थी जहां नवाब साहब नाम के एक प्रसिद्ध लेखक रहते थे। नवाब साहब अपनी कहानियों के लिए नहीं बल्कि अपनी जादुई कलम के लिए जाने जाते थे। कहते थे कि वो कलम जो भी लिखती थी वो सच हो जाता था। इस कलम की खबर पूरे शहर में फैली हुई थी और कई लालची लोग इसे पाने की कोशिश में लगे रहते थे। नवाब साहब बहुत दयालु थे। उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया बल्कि हमेशा अच्छी कहानियां लिखने और दूसरों की मदद करने में किया। वो अक्सर अपनी कहानियों में लोगों को खुशियों से भरी दुनिया में ले जाते थे। उसी शहर में कालू नाम का एक कुख्यात चोर रहता था। कालू हमेशा बड़ी चोरियां करता और चालाकी से बच निकलता था। उसने जादुई कलम के बारे में सुना तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर वो कलम मेरे पास आ जाए तो मैं जो चाहूं वह लिख सकता हूं और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। कालू ने नवाब साहब की हवेली पर नजर रखना शुरू किया। वो कई दिनों तक उनके घर के आसपास घूमता रहा, उनकी दिनचर्या को समझता रहा। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, कालू एक लोहे की सीढ़ी लेकर आया और नवाब साहब की हवेली की छत पर चढ़ गया। वो जानता था कि नवाब साहब अपनी कलम अपने बेडरूम में अपनी मेज पर रखते थे। कालू चुपचाप खिड़की से अंदर घुसा। बेडरूम में अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने देखा मेज पर एक चमकती हुई कलम रखी थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और कलम को उठा लिया। जैसे ही उसने कलम को छुआ, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई और कलम से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली। कलम को लेकर कालू तुरंत वहां से भाग निकला। वो अपने अड्डे पर पहुंचा और एक कागज पर कलम को आजमाने लगा। उसने लिखा, मैं एक विशाल सोने के सिक्के का ढेर चाहता हूं। और देखते ही देखते उसके सामने सचमुच सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर लग गया। कालू खुशी से उछल पड़ा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, उसने सोचा। अगले कुछ दिनों तक कालू ने कलम से अपनी हर इच्छा पूरी की। उसने आलीशान महल, महंगे कपड़े और स्वादिष्ट खाना लिखा। वह जो भी लिखता वो तुरंत सच हो जाता। लेकिन जल्द ही उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं रह गया था, क्योंकि उसे कुछ भी पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। नवाब साहब अपनी कलम खोने के बाद उदास हो गए थे। वो अब कहानियां नहीं लिख पा रहे थे। उनकी दुनिया बेरंग हो गई थी। एक रात कालू अपने महल में अकेला बैठा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई दोस्त नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था। उसने नवाब साहब की लिखी पुरानी कहानियों को पढ़ना शुरू किया। कहानियां इतनी अच्छी थीं कि वो उन्हें पढ़ते पढ़ते रोने लगा। उसे नवाब साहब की ईमानदारी और सादगी याद आई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की थी। उसने एक अनमोल चीज चुरा ली थी जो दूसरों को खुशी देती थी, और उसे चुराकर उसने नवाब साहब की खुशी छीन ली थी। साथ ही उसने अपनी जिंदगी का मजा भी खो दिया था। कालू ने फैसला किया कि वो कलम वापस करेगा। वो रात के अंधेरे में नवाब साहब की हवेली पहुंचा। इस बार वो चोरी करने नहीं बल्कि पश्चाताप करने आया था। उसने चुपचाप कलम को वापस नवाब साहब की मेज पर रख दिया। अगली सुबह नवाब साहब ने अपनी कलम को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत कलम उठाई और एक नई कहानी लिखना शुरू किया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी गलती सुधारी और दूसरों की खुशी के लिए अपना लालच छोड़ दिया। कालू ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने उस जादुई कलम को कभी छुआ नहीं। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। उसने देखा कि सच्ची खुशी चीजें पाने में नहीं बल्कि उन्हें बनाने में और दूसरों के साथ बांटने में है। नवाब साहब और कालू कभी मिले नहीं, लेकिन जादुई कलम ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो दोनों के लिए अनमोल था। कहानी से सीख, सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं या आसानी से मिली चीजों में नहीं होती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में होती। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।